हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बाय टेकनेट एंकी। अब तक हम लोगों ने देख लिया था, काफ़ी कुछ नोट्स भी बना लिए थे। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों के कितने सारे नोट्स बन के तैयार हो गए। ये सिर्फ आप लोगों का क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। जब अब इसमें हम लोग मेटाबॉलिज्म करेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इतने ही नोट्स से आने वाले हैं। कंफर्म होके नहीं बोल सकते, क्योंकि पूछने वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसलिए इसकी गारंटी पे मत रहिएगा। बट हाँ, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो इतने ही नोट से आने वाले हैं। आपका एपीमर्स पूछा जाता है, एपीमर्स पूछा जाता है, किसमें कौन से टाइप्स के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ये पूछा जाता है। और आप लोगों का कुछ केमिकल रिएक्शंस पूछे जाते हैं, डाइसेकेराइड्स, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, रिसैमिक मिक्सचर क्या होता है, म्यूटा रोटेशन क्या होता है। क्वेश्चंस मेनली इसी से बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए और पॉलीसेकेराइड्स कौन से होमोपॉलीसेकेराइड्स है और कौन से हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स है। तो हम लोग होमोपॉलीसेकेराइड्स कर रहे थे, और होमोपॉलीसेकेराइड्स के बाद आज हम लोग करने वाले हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स शुरू करते हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में सबसे पहले आप लोगों का कुछ एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल से हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। ठीक है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के तो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में सबसे पहले आप लोगों का आता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन, सबसे पहले पेप्टाइडोग्लाइकेन लिख लेते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन आप लोगों का किसका बना होता है, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और नाग, जिसे हम लोग नाग कहते हैं, और एन एसिटाइल म्यूमैरिक एसिड जिसे नाम बोलते हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों के किसके डेरिवेटिव है, अमाइनो शुगर के डेरिवेटिव है। ठीक है, इसीलिए कनेक्ट करके पढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग लिंक कर पाते हैं, और लिंक कर पाते हैं तो हमें पता होता है कि कौन से कंपाउंड का नाम कहाँ लिया गया है। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन हो गया आप लोगों का। उसके बाद आता है आप लोगों का गैग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेन। क्या कहते हैं इसे हम लोग इसे कहते हैं ग्लूकोसा अमीनो ग्लाइकेन्स। ठीक है, ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेन्स। इसके बाद आप लोगों का आता है हिपैरिन, हिपैरिन। और आप लोगों का एक और आता है अगार। अगार आप लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हम लोग जेल प्रिपेयर करते हैं वो किसका बना होता है, अगार का बना होता है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग डीएनए सैंपल को लोड करते हैं। ठीक है, जेल में। ठीक है, इसके बाद ये सब आप लोग आगे टूल्स एंड टेक्निक्स वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कुछ हाइड्रोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जिसमें से आप लोगों का है पेप्टाइडोग्लाइकेन, ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेन, हिपैरिन और अगार। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले किसे करने वाले हैं, आज हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेन का रिवीजन। तो जल्दी से हम लोग ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेन यहाँ लिख लेते हैं, ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेन, जिसे हम लोग गैग कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग सेल सेल बायोलॉजी में भी पढ़ने वाले हैं, पर हम लोग इसे यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सेल बायोलॉजी में जब आप लोग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब आप लोग इससे वहां पे भी रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा ग्लूकोसा अमीनो ग्लाइकेन। वहां पे स्पेलिंग गलत हो गई और यहाँ पे करेक्ट हो गई, यानी कि क्या बताएं हम। ठीक है, तो ऐसे ही कहीं स्पेलिंग सही होती है और कहीं स्पेलिंग इनकरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, लिख देता है ग्लूकोसा अमीनो ग्लाइकेन। ठीक है, ग्लूकोसा अमीनो ग्लाइकेन। तो आज हम लोग ग्लूकोसा अमीनो ग्लाइकेन का रिवीजन करने वाले हैं। तो देखते हैं, ग्लूकोसा अमीनो ग्लाइकेन आप लोगों का किसका बना होता है, ये आप लोगों का बना होता है अमीनो अमीनो शुगर, अमीनो शुगर प्लस अमीन अमीनो शुगर प्लस शुगर एसिड्स का। ठीक है, शुगर एसिड, शुगर एसिड। और ये हम लोगों ने डेरिवेटिव्स में पढ़ लिया था, अमीनो शुगर क्या होते हैं और शुगर एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये बना होता है मेनली अमीनो शुगर और शुगर एसिड्स का। और इसमें जो अमीनो शुगर है उसमें मेनली आप लोगों का क्या प्रेजेंट होता है, एन एसिटाइल, एसिटाइल ग्लूकोसा। ग्लूकोसा किसका डेरिवेटिव है, ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोसा अमीन, या फिर आप लोगों का होता है एन एसिटाइल, एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामीन। गैलेक्टोसामीन गैलेक्टोज का डेरिवेटिव। ठीक है, गैलेक्टोसामीन
अमीन। तो यहाँ से आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि वहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह आप लोगों का एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में, ठीक है। तो यहाँ और शुगर एसिड में मेनली आप लोगों का यूरोनिक एसिड होता है, ठीक है, यूरोनिक एसिड किसी भी तरह का यूरोनिक एसिड होता है। और मेनली आप लोगों का जनरली आप लोगों का ग्लूको यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, ग्लूको यूरानिक एसिड। तो ग्लूकोयूरानिक एसिड किसका है एसिड है, ग्लूकोज का एसिड है, ठीक है। तो यहाँ से होप आप लोगों को ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर क्या होता है, जो आप लोगों का जो ग्लूकोसामिनोग्लाइकेन है वो आप लोगों का मेनली कोवैलेंटली लिंक्ड होता है, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल से, ठीक है, कोवैलेंटली लिंक्ड विथ प्रोटीन मॉलिक्यूल, विथ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। लेकिन इसमें भी आप लोगों का एक एक्सेप्शनल केस है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। हाँ, वही हाइलुरोनिक एसिड जो स्किन पे आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है स्किन पर लगाना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का किससे इसका एक्सेप्शन कौन सा है, इसका एक्सेप्शन है वो किसी भी तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल से कोवैलेंटली लिंक्ड नहीं होता है। और उस एक्सेप्शन हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड। और ये एक और एक्सेप्शन है, इसमें क्या आप लोगों का सल्फेट नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें आप लोगों का सल्फर नहीं प्रेजेंट होता है, सल्फेट ग्रुप आप लोगों का इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, ये एक्सेप्शन है हाइलुरोनिक एसिड का, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ गैग्स को देख लेते हैं और ये लिस्ट है, तो ये लिस्ट, तो यहाँ पे कुछ ग्लूकोसा अमीनो ग्लाइकेन के नेम है, उनमें कौन सा आप लोगों का अमीनो शुगर प्रेजेंट है और अमीनो शुगर कौन सा प्रेजेंट है और आप लोगों का शुगर एसिड्स कौन सा प्रेजेंट है, उसका नाम है शुगर एसिड्स, ठीक है। और इसमें आप लोगों का सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, सल्फेट, एक ही एक्सेप्शन है हाइलुरोनिक एसिड का जिसमें आप लोगों का सल्फेट ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये लिस्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रोटीन से कोवैलेंटली लिंक्ड है या नहीं, प्रोटीन से कोवैलेंटली लिंक्ड है या नहीं, ये तीन चीजें हैं, ठीक है, कोवैलेंटली लिंक्ड, ठीक है या नहीं, ये तीन बार ये सारी चीजें अब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का गैग का नाम, इसमें कौन सा अमीनो शुगर का नाम, इसमें कौन सा शुगर एसिड होने वाला है और सल्फेट ग्रुप और प्रोटीन से कोवैलेंटली लिंक्ड है या नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग अब करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें अब हम लोग करने वाले हैं। एक्चुअली मेरे जो छुटकू सा पेट है उसको बाहर जाना है, ठीक है, तो वो एकदम से खट से किया तो मुझे लगा ओ क्या हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग ये सारा चीज़ देख लेते हैं, कुछ बहुत कम है, नाम याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हो पाया तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। इतना स्ट्रेस नहीं देना है माइंड पे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का आता है हाइल्यूरोनिक एसिड, ठीक है, हाइल्यूरोनिक निक एसिड, ठीक है, यूरोनिक एसिड है तो पक्का इसमें किसी न तरह का यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो और बायोलॉजी इज ऑल अबाउट नेम, आप लोगों को नाम अच्छे से याद रखना पड़ेगा। यूरोनिक एसिड तो इसमें आप लोगों का जो शुगर एसिड है वो कोई ना कोई यूरोनिक एसिड होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का प्रेजेंट होता है डी ग्लूको यूरोनिक यूरोनिक एसिड, डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ठीक है, ये किसी तरह का डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड प्रेजेंट होगा। अमाइनो शुगर में आप लोगों का एन एसिटाइल डी ग्लूकोसा अमीन प्रेजेंट होने वाला है, ग्लूकोसा अमीन। तो ये किसका डेरिवेटिव हो गया, ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव हो गया, इसमें ग्लूकोयूरोनिक एसिड प्रेजेंट है और ग्लूकोसा अमाइन प्रेजेंट है, ठीक है। तो सल्फेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं होता है और ये कोवैलेंटली प्रोटीन से लिंक भी नहीं होता है। तो ये आप लोगों का स्टार कर दीजिएगा, ये आप लोगों का एक तरह का एक्सेप्शनल केस है। फिर आप लोगों का आता है कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, कौन सा आता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ठीक है, इसमें आप लोगों का सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होगा, सल्फेट, ठीक है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट में ये इसमें आप लोगों का क्या प्रेजेंट होता है, ये भी आप लोगों का एन डी गैलेक्टोसा अमीन, इसमें भी आप लोगों का गैलेक्टोसा अमीन प्रेजेंट होता है, इसमें गैलेक्टोसा अमीन यानी गैलेक्टोज प्रेजेंट है, गैलेक्टोसा अमीन,
प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें आप लोगों का जो शुगर एसिड होता है वो होता है ग्लूकोयूरानिक एसिड, इसमें सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन से कोवेलेंटली लिंक है। कॉन्ड्रोटाइट फिर से जो हम मेरा टंग है वो फ्लक्चुएट हो गया, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, बट कोई बात नहीं, बोलते बोलते प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। कॉन्ट्राइटिन सल्फेट में आप लोगों का क्या प्रेजेंट है, एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामीन और ग्लूकोयूरानिक एसिड, ठीक है, ग्लूकोयूरानिक एसिड। और क्या आप लोगों का इसमें सल्फर सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन से कोवैलेंटली लिंक्ड है। फिर उसके बाद कॉन्ट्राइटिन सल्फेट के बाद आता है डर्मेटेन सल्फेट, ठीक है। ये सब आप लोगों का एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स में, सेल वॉल में भी फिर से सेल्युलर बायोलॉजी में फिर से करना है। डरमटेन सल्फेट, डरमटेन सल्फेट, ठीक है, डरमटेन सल्फेट। और इसमें क्या होता है, इसमें भी आप लोगों का एन एसिटाइल प्रेजेंट होगा, ठीक है, एन एसिटाइल। इसमें भी आप लोगों का एन एसिटाइल गैलेक्टोसा अमीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसा अमीन। और इसमें आप लोगों का ग्लूकोयूरानिक एसिड के साथ आप लोगों का आइडोज यानी आइडोयूरानिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, आइडोयूरानिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें भी आप लोगों का सेम सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट होने वाला है और प्रोटीन से कोवैलेंटली लिंक्ड होने वाला है, ठीक है। डर्मेटेन सल्फेट के बाद आप लोगों का क्या आता है, हम लोग अपना लिस्ट को बढ़ा लेते हैं। क्लिक। डर्मेटेन सल्फेट के बाद आप लोगों का आता है, डर्मेटेन सल्फेट के बाद आता है हिपैरिन सल्फेट, ठीक है, हिपैरिन सल्फेट, सल्फेट। इसमें आप लोगों का सेम एन एसिटाइल गैलेक्टोसा अमीन, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसा अमीन प्रेजेंट होने, ग्लूकोसा अमीन प्रेजेंट होने वाला है और सेम ग्लूकोयूरानिक एसिड या फिर आपका आइडोयूरानिक एसिड प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। और सेम इसमें भी कोवैलेंटली लिंक्ड होने वाला प्रोटीन से और सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट होने वाला है। हेपारिन, हेपारिन सल्फेट के बाद आता है हिपैरिन आप लोगों का। फिर इसके बाद क्या आता है, हिपैरिन, ठीक है, हिपैरिन आता है और हिपैरिन और हिपैरिन में टंग फ्लक्चुएट हो जा रहा है, बट कोई बात नहीं। हेपारिन में आप लोगों का एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और सेम आप लोगों का ग्लूकोयूरानिक एसिड और आइडोयूरानिक एसिड होगा और सेम आप लोगों का प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। तो कुछ कॉमन हम लोग देख लेते हैं, कॉमन कौन कौन से हैं, डर्मेटेन सल्फेट, हिपैरिन सल्फेट और हिपैरिन, जिसमें कि आप लोगों का एन-एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन ही प्रेजेंट होने वाला है और ग्लूकोयूरानिक एसिड के साथ आइडोयूरानिक एसिड प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। तो याद करना यहाँ से आप लोगों को इजी हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट वन आता है आप लोगों का, और वो लास्ट वन कौन सा है, और लास्ट में आप लोगों का एक और गैग आता है, वो है कैरेटिन सल्फेट, कैरेटिन सल्फेट, ठीक है, कैरेटिन सल्फेट। तो इसमें आप लोगों का क्या प्रेजेंट होने वाला है, ये आप लोगों का अमाइनो अमाइनो एस जो अमीनो शुगर है, शुगर एसिड है, उसकी जगह यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने वाला है और वो होने वाला है डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। तो यहाँ पे भी आप लोग स्टार लगा लेंगे, शुगर एसिड की जगह यहाँ पे आपका शुगर प्रेजेंट होता है और वो है डी गैलेक्टोज, ठीक है। और सेम यहाँ पे आप लोगों का ग्लूकोसामीन ही प्रेजेंट होने वाला है और ये भी प्रोटीन से कोवैलेंटली लिंक्ड होने वाले हैं और क्या होने वाले हैं, सल्फेट ग्रुप इनमें प्रेजेंट होने वाला है। तो कैरेटिन सल्फेट हो गया, कैरेटिन सल्फेट हो गया, और ये कुछ गैग्स हो गए। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने गैग्स किया, जो कि एक तरह का हेट्रो पॉलीसेकेराइड है, और कुछ गैग्स देखे यहाँ पे, कुछ हम लोगों ने ओवरऑल गैग्स देख लिए। गैग्स में हम लोगों ने हाइलोरॉनिक एसिड देखा, जो कि एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है और ये कोवैलेंटली प्रोटीन से लिंक्ड नहीं होता है। फिर हम लोगों ने कॉन्ड्रोटाइन सल्फेट देखा, जिसमें आप लोगों का एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद जो डर्मेटेन सल्फेट, हिपैरिन सल्फेट और हिपैरिन है, ये आप लोगों का कॉमन है। इस सब में आप लोगों का एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसा अमीन प्रेजेंट होने वाला है और प्रेजेंट होने वाला है ग्लूकोयूरानिक एसिड, और क्या होने वाला है, आइडियोरो आइड्यूरोनिक एसिड्स प्रेजेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से
यहाँ पे सिर्फ एक हेपारिन सल्फेट में आप लोगों का ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेन हो गया, ठीक है। बाकी आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, कैरेटिन सल्फेट जो स्टार लगा है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है। आपका हाइलोरॉनिक एसिड एक्सेप्शनल केस है और कैरेटिन सल्फेट में आप लोगों का शुगर एसिड की जगह शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और वो शुगर मॉलिक्यूल है डी गैलेक्टोज, ठीक है। एक ही शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, डी गैलेक्टोज, ठीक है। तो होप यहाँ से आप लोग ये सब कुछ याद कर लेंगे। धीरे-धीरे मुझे भी याद हो गया है, तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा होप। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ये जानना है ज़रूरी हो जाता है, जो आप लोगों का प्रोटीन से कोवैलेंटली लिंक्ड होता है, कैसे पॉलीमराइज़ेशन होता है। तो ये प्रोटीन से का जो पॉलीमराइज़ेशन होता है, वो होता है गोल्गी बॉडीज़ में, ठीक है? गोल्गी बॉडीज़ में होता है और प्रोटीन प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड। तो ये जो अमीनो एसिड से ये लिंक होता है वो होता है सेरीन, ठीक है। सेरीन से आप लोगों का ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सेराइन से आप लोगों का ये ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा, सी, ठीक है, CH2O। ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। फिर आप लोगों का एक टेट्रा सेकेराइड होता है जिसमें आप लोगों का जाइलोस जाइलोस होता है। जाइलोस के बाद आप लोगों का क्या आता है? जाइलोस होता है। जाइलोस के बाद आप लोगों का आता है गैलेक्टोज की 2 यूनिट, गैलेक्टोज और गैलेक्टोज की 2 यूनिट। और इसके बाद ये किससे लिंक्ड होता है? गैलेक्टोज गैलेक्टोज की 2 यूनिट से लिंक्ड होने के बाद ये लिंक्ड होता है आपका एक एसिड से, ठीक है, ग्लूकोयूरानिक एसिड से लिंक्ड होता है। और ये टेट्रासेक्राइड है, ये टेट्रा टेट्रा टेट्रासेक्राइड है, ये टेट्रासेक्राइड है, ठीक है। और यहाँ पे ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है और किस किस अमीनो एसिड से जुड़ रहा है? सेरेन से, ठीक है। ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक होकर टेट्रासेक्राइड्स प्रेजेंट होता है और इसके बाद आप लोगों का पॉलीमराइजेशन होता है शुगर, अमीनो शुगर और शुगर एसिड का, ठीक है। अमीनो शुगर और शुगर एसिड का, ये ए और बी आप लोगों का अमीनो शुगर और शुगर एसिड्स है, ठीक है। और इनका पॉलीमराइजेशन होता है और ये सारा प्रोसेस गोल्गी बॉडीज में हो रहा है, ठीक है। होप यहाँ तक अमीनो शुगर और शुगर एसिड अपना मिलेंगे और इनका पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है। तो होप यहाँ तक आप लोगों को सारा गैग क्या होता है, गैग कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। होप अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे और ये हम लोगों को सेल बायोलॉजी में भी पढ़ना है। मैंने एक बार कहा था कि बायोकेमिस्ट्री इज योर एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड, जो कि हर दूसरे फ्रेंड से, यानी जो हर दूसरे सब्जेक्ट से कम्युनिकेट करने में आप लोगों की हेल्प करने वाला है। तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये यहाँ से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।